ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी शिव भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी लोगों को जैसा कि विदित है कि हम शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम वायव्य संहिता की कथा का श्रवण कर रहे हैं। वायव्य संहिता में आज का जो अध्याय है, जहाँ से हम कथा श्रवण आरंभ करेंगे, वो है पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्वशीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम प्रदेश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश हैं। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उसका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों का ही आहुतियां दें। उस समय यह बारंबार चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान आदि करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उड़ गया हो
तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मर्ग चम्र या फटे पुराने चीथड़ों को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहनकर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विराज अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्निवृति भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल ले। इसी क्रम में प्रणव या शुभ मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रयायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए, उसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावें। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी न मिले तो केवल भावनामय कमल समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कर्पूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेद सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्यान्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों, न्याय पूर्वक उपार्जित हुई हों। बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी ना छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। वे सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिलें उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप या चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत,
अगरू का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगरू के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गल, सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगरू नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बनाया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की पूजा भी आवश्यक है। प्रथम आवरणों की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचावरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पाताल वासियों की, अखिल मनुष्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालाओं की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें। आरती उतारे, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दे। स्वयं पूजन करे, दूसरों से भी कराए तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्यों को जपे। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करे। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करे। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवताओं का विसर्जन करे। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करे। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मण तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान भोजी को या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग का अंत्यज आदि की संपर्क का त्याग करे। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले।
मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी भी अशुभ आचरण न करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुद्ध आचरण ना करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, व्रतोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य हैं उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजने योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्म पराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमती मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष में वैदूर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराज, पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन मास में चंद्रकांत मणि और चैत्र में सूर्यकांत मणि से बने हुए लिंग की पूजन करें। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाह या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बनाना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करके पश्चात में आचार्य का विशेषता व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठें। हाथ में कुश ले प्राणायाम करके शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके कहे, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखलाओं को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिकी के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन का भी व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कोई दूसरा नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह
वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म ज्ञान से विशुद्ध होते हैं वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्ममय त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुष्ट रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति या ऐश्वर्य कारण होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म में स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप से आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपति व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार जो आज का अध्याय है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें भगवान भोलेनाथ की जो भस्म संबंधी स्तुति है और भस्म से कैसे पाशुपत व्रत जो विधि है उसकी, और जो भस्म को धारण करने की विधियां हैं और उसकी क्या महत्ता है, ये बताया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है, जिन लोगों को पता नहीं है कि भस्म को क्या कहते हैं, तो भस्म क्योंकि पापों का भक्षण करता है इसलिए उसे भस्म कहा गया है, इसलिए भसित कहा गया है। पापों का भक्षण करता है इसलिए भस्म है। भूति या उसे विभूति भी कहते हैं क्योंकि उससे ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। अतः ये केवल एक तिलक नहीं है, त्रिपुंड। इसमें भस्म का जो उपयोग है वो किस तरह से होता है वो आप देख सकते हैं, और भस्म की क्या महत्ता है। तो इस प्रकार इस कथा को आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। भगवान आपकी भक्ति को पुष्ट करें, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और आप सबसे निवेदन है कि आप इस शिव पुराण की कथा को, जो लोग स्वाध्याय नहीं कर सकते और लोगों को जिनको सुनने की इच्छा हो, जो स्वाध्याय नहीं कर सकते या जो कष्ट में हो, उनको जरूर सुनाएं, क्योंकि कथा श्रवण का और कथन का लाभ है, पुण्य फल जो है वो मिलेगा आपको। आप अपना ध्यान रखें, अपने कुटुंबीजनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।